जयपुर में नायक समाज का महासम्मेलन हुआ। यह अखिल भारतीय नायक महासभा एवं प्रदेश नायक समाज के संगठनों के संयुक्त तत्वाधान पर बिरला ऑडिटोरियम में आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक कैलाश चंद्र शर्मा ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। समाज द्वारा उन्हें पुष्पमाला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया था। आप सबने यहाँ एकत्र आकर इस बात को प्रमाणित किया है कि हम सब संगठित हैं और हमारी शक्ति के आधार पर जो हम हमारे अधिकार की मांग कर रहे हैं उसके लिए सरकार को निश्चित रूप से स्वीकार करते हुए हमें यह अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन हम सब जब विचार करेंगे तो मुझे ध्यान में आता है कि सबसे पहले नायक यानी नेतृत्वकर्ता, और नेतृत्वकर्ता मैं मानता हूं भगवान श्री कृष्ण जी को, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का लक्ष्य ही समाज का नेतृत्व करने के लिए रखा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। साथ में केवल इतना नहीं तो उन्होंने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हमारे आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म से लेकर आखिरी तक अपने लिए कुछ नहीं चाहा। इन दोनों बातों के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन की योजना रचना की थी। इसलिए हम उनके ही वास्तव में अनुयायी हैं, तो हमें निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानकर उस रूप में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब चार प्रकार से हमारी मनस्थिति होती है, हम सबसे पहले सकारात्मक रहते हैं, हर समय बात करते समय उत्साह में रहते हैं, सकारात्मक रहकर किसी भी विषय के संबंध में अपने विचार रखते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी निराशा नहीं आती, नकारात्मकता नहीं आती। इसलिए ऐसे ही से विषय को लेकर जहां हम संघर्ष के लिए एकजुट हो रहे हैं, हमको सकारात्मक रहना चाहिए। केवल सकारात्मकता ही पर्याप्त नहीं है, वास्तव में सक्रिय भी रहना होगा, अर्थात समय देना होगा। जहां जाना होगा मिलने के लिए वहां समय देकर जाना चाहिए। संगठित अपना और प्रयत्न यह प्रकट करना चाहिए। इसलिए हम सक्रिय भी रहें, समय दें, अपनी घर गृहस्थी को चलाते हुए अपना काम, अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी करते हुए भी समाज हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर है। कारण कि समाज हमें सब कुछ देता है। समाज ने हमें चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना हंसना सिखाया है। समाज हमें संस्कार देता है, समाज हमें सुंदर सा नाम देता है, समाज हमें संरक्षण देता है और समाज हमें सम्मान भी देता है जब हम समाज के लिए काम करते हैं। इस काम करने के लिए हमें और समय देना चाहिए। इसलिए सक्रिय रहकर जब हम समय देंगे तो निश्चित रूप से हम समाज बंधुओं को जागृत संगठित कर अपने साथ खड़ा कर सकेंगे। और तीसरा हम संवेदनशील रहें, एक दूसरे के प्रति हमारा ये भाव चाहिए, आत्मा सो परमात्मा। अर्थात क्या? अर्थात हम सब में उसी परमपिता परमात्मा का वास है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च क्लेदमयन्तो तापः न शोषयति मारुतः। ये जो कहा गया है, अर्थात हम एक दूसरे में उसी परमपिता परमात्मा, तो ये मेरे अपने हैं, सबके प्रति मेरा अपनापन, आत्मीयता। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम सब इस महाभारती के और इस समाज के घटक हैं। इस नाते से हम सबके मनों में सबके प्रति प्रेम, आत्मीयता चाहिए। और ये तब होता है जब हमारे जीवन में जो भगवान ने गुण दिया है संवेदनशीलता का। उदाहरण से ध्यान में आएगा क्या होती है संवेदनशीलता। एक बार टी.एन. शेषन जो हमारे चुनाव आयुक्त थे, प्रमुख चुनाव आयुक्त थे, वे अपने परिवार के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे। आगे बढ़े तो देखा कि एक पेड़ पर बया के घोंसले लटके हुए हैं। उनके जो परिवार के बच्चे थे उन्होंने कहा, पिताजी कितने सुंदर घोंसले हैं, हमको जरा एक दो दिला दीजिए। पिताजी उस पेड़ के पास पहुंचकर वहां एक जो गाय चराने वाला अपना समाज बंधु था
उसको कहा भाई ये 2 घोंसले उतार कर दे दो, हम तुमको 100 रुपए दे देंगे। उसने कहा नहीं बाबूजी मैं नहीं उतारूंगा, नहीं दूंगा। अरे 1000 रुपए ले लेना। तो उसने बिल्कुल मना किया, नहीं बाबूजी। क्यों नहीं? वो कहता है कि भी थोड़ी देर में चिड़िया आएगी, वो जब अपने बच्चों को अंडों को ढूंढेगी भैया कि अंडे और बच्चे जब नहीं मिलेंगे तो उस पर क्या बीतेगी। टी.एन. शेषन कहते हैं मैं इतना पढ़ लिख गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा भी मैंने प्राप्त कर ली, परंतु मेरे से भी ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? ये गाय चराने वाला अपने समाज का बंधु है। यह संवेदनशीलता है। ये हमारी बहनें बैठी है, एक बार ऐसे ही मजदूरी करने वाली महिला, फटेहाल महिला, वह मजदूरी करके लौट रही होती है, कपड़ों पर पेबंद लगे हैं, रूखे सूखे बाल हैं, सिर पर छबड़ी है। वो जब जिस रास्ते से लौट रही वहां देखती है कि कुछ भीड़ है, उसने लोगों को पूछा कि यहाँ तो कोई 4 लोग भी इकट्ठे नहीं आते, आज क्यों भीड़ हो रही है? तो उसको बताया कि किसी एक व्यक्ति को अनजान वाहन ने टक्कर मार दी है, चोट लगी है, खून बह रहा है, घायल होकर पड़ा है, बेहोश है। तो उसने कहा मजदूरी करने वाली अनपढ़ महिला ने कि जल्दी से इनको अस्पताल पहुंचाओ। इतने लोग खड़े थे, कोई आगे नहीं आया। उसने ही टैक्सी को हाथ दिया, टैक्सी भी उसके फटेहाल को देखकर रुकती नहीं है। तुरंत उसने अपने गले का मंगलसूत्र, जो अपने सुहाग की निशानी है, एक हाथ पे मंगलसूत्र और दूसरे हाथ से टैक्सी को रुकने का संकेत किया। टैक्सी चालक रुकता है, पूछता है बहन जी कहाँ चलना है? उसने कहा ये घायल व्यक्ति, इनको तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद कीजिए जो इनके प्राण बचाए जा सके। दोनों जब उनको लिटा कर ले जा रहे होते हैं तो पूछता है टैक्सी चालक आप लोग कहाँ रहते हैं, कैसे टक्कर लगी, कितनी देर होगी? उसने कहा मैं तो मजदूरी करके लौट रही थी, मुझे पता नहीं कौन है, कहाँ कैसे टक्कर लगी है। अस्पताल में उपचार शुरू हो गया। वापस जब बैठे दोनों लौटने के लिए तो वह टैक्सी चालक को कहती है मेरे पास आपको किराया देने के लिए धन नहीं है, ये मेरा मंगलसूत्र जो सुहाग की निशानी है ये आप बेच दीजिए और आपका किराया जितना बनता है ले लीजिए और शेष राशि मुझे लौटा दीजिए। वो टैक्सी चालक भी कहता है एक अनजान व्यक्ति के लिए, अपरिचित व्यक्ति के लिए, घायल व्यक्ति के लिए आप अपने सुहाग की निशानी ये दांव पर लगा रही है, मैं भी किराया नहीं लूंगा। यह है संवेदनशीलता, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ गुण है। जब हमारे मन में हम समाज के प्रति सब प्रकार की संवेदनशीलता लेकर काम करेंगे, हर बंधु के सुख दुख में शामिल होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारी शक्ति को कम कर सके और हमारी अधिकार को हमसे कोई छीन सके। इसलिए हम साथ में इसके लिए समय प्रबंधन भी करें। टाइम मैनेजमेंट जिसका आजकल बहुत और बोलबाला है, लेकिन यदि हमारे पास समय अपने समाज कार्य के लिए, संगठन कार्य के लिए, देश कार्य के लिए यदि समय नहीं है तो हम केवल बात करने वाले रह जाएंगे। क्योंकि अपने एक विद्वान ने कहा है कथनी मीठी खांड सी, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोर, कथनी छोड़ करनी करे तो विष भी अमृत हो। कहना तो खांड से मीठा होता है, लेकिन कही हुई बात तो जब करने लगता है व्यक्ति जो वो विष के समान लगती है, लेकिन कहना छोड़कर करना शुरू कर दे तो विष भी अमृत बन जाता है। इसलिए राजस्थान जयपुर में नायक महासभा